हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का NCERT जोन में। मैं आर्टिकल क्यों करा रहा हूँ, देखिए इसके पीछे दो तीन रीज़न है। पहला तो ये आर्टिकल एक सोशियोलॉजिकल आर्टिकल है जिनको लिखा गया है दीपांकर गुप्ता ने। और दूसरा पॉइंट, क्योंकि ये आर्टिकल हमारे जो पुराने पॉइंट ऑफ व्यू था उसको थोड़ा अलग करता है, मतलब उसको थोड़ा हटाता है। क्योंकि जो माइग्रेशन हो रहा था, माइग्रेशन टुवर्ड्स अर्बन एरिया से रूरल एरिया की तरफ, लोग अपने घर के तरफ जा रहे थे। आप कोरोना पेंडेमिक समय जब पहली बार लॉकडाउन लगा था तो बहुत लोग घर घर को चलने लगे थे। तो ये आर्टिकल, क्योंकि हमें अभी तक लग रहा था यार इकोनॉमिक रीजन होगा, इकोनॉमिक, क्योंकि जॉब लॉस हो रहा था, क्लियर है, इकोनॉमिक। लेकिन इस आर्टिकल ने, दीपांकर गुप्ता अभी भी एक बहुत बड़े सोशोलॉजिस्ट हैं इंडियन, और अभी भी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और भी न्यूज़पेपर के लिए काफ़ी लिखते हैं। तो इन्होंने बताया कि रिवर्स माइग्रेशन जॉब लॉस की वजह से नहीं हुआ, रिवर्स माइग्रेशन हुआ फियर ऑफ डाइंग एलोन, अकेले न मर जाए, या मेरा अगर डेथ हो जाए तो मेरा रिचुअल करने के लिए कोई ना कोई मेरे घर वाला तो हो, इसलिए लोग घर चले जा रहे थे। क्योंकि अगर उनकी डेथ भी हो जाए घर पे पहुंच के तो उनका रिचुअल करने के लिए लोग तो हो। क्योंकि हमारे चाहे किसी कम्युनिटी की बात करें, चाहे हिंदू मुस्लिम किसी भी कम्युनिटी की बात करें, रिचुअल, डेथ के बाद रिचुअल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सब लोग विश्वास करते हैं कि आफ्टर लाइफ थोड़ा अच्छा होगा, क्योंकि रिचुअल अच्छा से होगा तो हमारा आफ्टर लाइफ जो होगा, मरने के बाद वाली जो लाइफ होगी वो अच्छी होगी। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उन्होंने कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है अपने बात को प्रूफ करने के लिए। देखिए ये बस एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इस पर क्रिटिसिज्म कर सकते हो, आप अपना इसमें पॉइंट रख सकते हो कि हाँ एक केस मैंने ऐसा देखा कि जॉब लॉस के कारण ही जाना पड़ा, एक केस ऐसा देखा। लेकिन इन्होंने बहुत सही बोला है, मेजोरिटी ऑफ केस में ये सही लगता है, क्लियर। तो इन्होंने अपना जो पॉइंट रखा वो मैं दिखाता हूँ आपको, चलिए। माइग्रेंट, अर्बन माइग्रेंट जो घर के तरफ गए, यानी उसमें क्या खिंचाव था, क्या इकोनॉमिक रीजन था, नहीं, उनका रिचुअल खिंचाव था घर के तरफ, क्लियर। तो लोग जाने लगे। व्हेन फेस्ड विद द एमिनेंट थ्रेट ऑफ लाइफ, फैमिली इज मच स्ट्रॉन्गर फॉर माइग्रेंट लेबर देन एन अर्बन ऑक्यूपेशन। जब किसी इंसान को थ्रेट होता है कि मैं तो अब हो सकता है मे बी मैं मर जाऊं, तो फैमिली की तरफ जो लोग ज़्यादा आकर्षित होता है, खिंचाव होता है, अट्रैक्ट होता है एज कम्पेयर टू मेरी जॉब। क्योंकि ऐसा क्यों बोला जा रहा है, वो अपना कुछ पॉइंट रख रहे हैं। पहला पॉइंट रख रहे हैं कि ध्यान देना, जॉब लॉस और एनीथिंग एल्स, क्या जॉब लॉस कारण है या कोई और कारण है? हाँ भाई, जॉब लॉस के अलावे एक कारण है, और मेन कारण वही है क्योंकि माइग्रेट हुआ, बहुत लोग माइग्रेट हुआ, लेकिन मोस्टली कौन हो रहे थे? सिंगल मैन भाई, जिसकी फैमिली बहुत रेयर था कि फैमिली भी माइग्रेट हो रही थी। इसलिए इसका रीज़न कुछ तो नॉन इकोनॉमिक है। क्योंकि इकोनॉमिक अगर रीज़न रहता तो भाई कोई इंसान शहर में जॉब करने क्यों आता है? क्योंकि उसकी गांव की स्थिति खराब रहती है। इकोनॉमिक मामले में उसके मम्मी पापा तो और पुअर रहते, उसकी फैमिली तो और पुअर रहती, तभी तो शहर में जॉब करने आ रहा है। तो यहाँ से जॉब लॉस होकर गांव में जाएगा, गांव में और तो उसकी हालत और ख़राब है, यानी गांव में तो खाने पीने के लिए और नहीं है। तो माइग्रेंट वर्कर व्हेन द इन क्राइसिस नॉट सीकिंग मटेरियल हेल्प फ्रॉम हिज फैमिली, नहीं कर सकते ना उसके फैमिली मटेरियल हेल्प, कि उसके फैमिली वाले तो और गरीब है, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ उनको सताता है कि जब भी क्राइसिस आती है, जब लगता है कि मेरा डेथ हो जाएगा, तो वो ऐसा तो डेथ अकेले ना हो, यानी मेरी जब डेथ हो तो मेरा फैमिली मेम्बर मेरे पास हो। तो फियर ऑफ डाइंग एलोन इस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि मैं मरूँ तो हमारा रिचुअल, हमारा राइट्स परफॉर्म हो। चाहे कोई भी रिलीजन की बात करो तो फैमिली ही सेंट्रल रोल प्ले करती है जब उसकी रिचुअल की बात होती है, जब कोई इंसान डेथ हो जाता है। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि आफ्टर लाइफ अगर डेथ के बाद अच्छे से रिचुअल नहीं हुआ तो आफ्टर लाइफ ठीक से हमारा जो आत्मा वगैरह होता है वो ठीक से अपने जगह पे इकट्ठा नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होता है, बोलते हैं कि भाई तुम्हारा अगर रिचुअल ठीक से नहीं हुआ तो आत्मा भटकने लगती है, क्लियर है ना।
तो अब ये अपना, अब तो इन्होंने बोल दिया, लेकिन अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए वो कुछ चीज़ें बोलते हैं। तो बताया जा रहा है कि हम लोग बोलते हैं भाई अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब लॉस हो गया इसलिए लोग जाए, नहीं भाई, क्योंकि 93% इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। उनको तो आदत ही है भाई, नहीं एक जॉब छोड़ के दूसरा जॉब, ऐसे उनको उनको तो आदत ही है। क्लियर है ना? तो ऐसा नहीं बोल सकते कि जॉब लॉस ही उनका मेन रीजन है, नहीं। अब कुछ एग्जाम्पल देते हैं दीपांकर गुप्ता कुछ बोलते हैं कि फैमिली क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। लोगों को जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, लोगों को लगता है कि मैं मर सकता हूँ, तो फैमिली की तरफ क्यों भागते हैं। तो एग्जाम्पल देते हैं, 3 एग्जाम्पल देते हैं कि फैमिली जब भी क्राइसिस का सिचुएशन आता है, जब लगता है उनका डेथ हो सकता है, तब वो फैमिली की तरफ भागते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, सूरत में 1979 के आसपास ऐसा लग रहा था कि एक सैटेलाइट, अफवाह फैल रहा था कि एक सैटेलाइट शहर पे आके गिरेगा। लोग अपने गांव की तरफ भागने लगे। लोगों को लग रहा था कि अगर मेरी डेथ हो जाए या कुछ भी हो तो मैं फैमिली के पास रहूं। उसके बाद सूरत में एक बार और 1994 में प्लेग आया, लोग ऐसे ही भागने लगे। मतलब एक खतरा ही था, बस ऐसा सच आया नहीं था, एक खतरा ही था, फिर भी लोग भागने लगे। लेकिन डीमोनेटाइजेशन के समय बहुत रेयर माइग्रेशन हुआ भाई। जॉब लॉस तो उस समय भी हुआ था, लेकिन रेयर माइग्रेशन हुआ क्योंकि उस समय कोई जान वान का खतरा नहीं था। क्लियर? ऐसा सर्वे में बताया जाता है, एक सर्वे रिपोर्ट बताती है, जैसे यू गवर्नमेंट मिंट सीपीआर मिलेनियम सर्वे बताया कि जितने भी आजकल के जितने भी नौजवान हैं, वो अधिकतर 80% यंग इंडियन चाहते हैं, यंग मिलेनियम इंडियन जो कि 20+ के हैं, जो चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स के साथ रहे, मतलब वो फैमिली बनाना चाहते हैं। यानी क्योंकि वो चाहते हैं कि फैमिली का सपोर्ट एक बैक एंड पे होना चाहिए। इसीलिए बताया जा रहा है कि कुछ समय बाद ऐसा होगा कि अर्बन एरिया में जो जॉइंट फैमिली ज़्यादा होती जाएगी और रूरल एरिया में सिंगल फैमिली ज़्यादा होती जाएगी। और रिचुअल और कस्टम तो इम्पॉर्टेंट है ही। रिचुअल एंड कस्टम कैसे, हर एक कम्युनिटी में अपना रिचुअल एंड कस्टम होता है। जैसे हिंदू कम्युनिटी में श्राद्ध वगैरह होता है, ऐसा माना जाता है कि ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो उसकी फैमिली पिंडदान करती है, कि पिंडदान का मतलब होता है उसका पे जो डेट है उस सबको उसके रिलेटिव्स ख़त्म करेंगे। और अगर डेड पर्सन का सब कुछ नहीं हुआ तो उसका जो आत्मा है इधर उधर भटकेगा, जो उसका आफ्टर वर्ल्ड वो ठीक तरह से काम नहीं करेगा। और एक और कारण बोल देते हैं कि गरीबी ऐसा कारण नहीं, गरीबी का कारण होता है तो धारावी में 90% से ज़्यादा पीपल वहीं पे रह गए, कहीं गए ही नहीं, क्योंकि उनकी फैमिली भी वहीं रहती है। क्लियर है ना? क्योंकि उनकी फैमिली भी वहीं रहती है, तो फैमिली, उनको पता था कि मेरी फैमिली मेरे पास है ना। जेंडर फैक्टर कैसे इम्पैक्ट करता है, ध्यान देना। अधिकतर जो वुमेन, मोस्ट ऑफ द वुमेन आती है वो परमानेंट रहने के लिए आते हैं, क्योंकि अपने हस्बैंड के साथ आती है और वो अपने सिटी में ही सब कुछ करते हैं। उनका चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड का स्कूलिंग सब कुछ सिटी में करती है। या हो सकता है वो मतलब जो वुमेन अधिकतर परमानेंट रहने के लिए आती है, तो वुमेन का रिवर्स माइग्रेशन बहुत कम हुआ। उसी तरह जो रूरल मैन आते हैं, रूरल मैन अधिकतर किस लिए आते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से समय के लिए आते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पीपल अगर अफोर्ड कर सकता है तो ट्राई करता है कि अपनी फैमिली को रखने का। इवन स्लम्स एरिया में बहुत लोग अपनी फैमिली को रखते हैं, यानी वो चाहते हैं कि एक मोरल सपोर्ट मिलना चाहिए। एक क्राइसिस के समय में फैमिली जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना कोई भी नहीं इम्पोर्टेंट होता है। तो जो लोग भले ही कुछ सोशियोलॉजिस्ट क्रिटिसिज्म करते हैं कि फैमिली का रोल इम्पोर्टेंस ख़त्म हो रहा है माइग्रेशन के समय में, ऐसे पैंडेमिक के सिचुएशन में फिर से इस बात को प्रूव कर दिया कि फैमिली ही सबसे इम्पोर्टेंट मोरल सपोर्ट देती है। और फैमिली अगर कुछ भी क्राइसिस का सिचुएशन आता है तो लोग अपने फैमिली के तरफ भागता है, क्योंकि इंसान को अपना रिचुअल सबसे इम्पोर्टेंट है। इंसान सोच ही नहीं सकता कि वो अकेले डेथ कर जाए, मतलब उसकी फैमिली उसके साथ रहनी चाहिए। क्लियर है ना? तो ये बहुत छोटा सा आर्टिकल है। क्या आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही सोशियोलॉजिकल आर्टिकल आपको बताते रहूं? और
तो मैं ट्राई करूँगा जो हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 आर्टिकल ऐसे आते रहते न्यूज़पेपर में जो कंप्लीट सोशियोलॉजी वाला है, क्योंकि एक इससे पहले हम इसको इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में समझते थे कि भाई जॉब लॉस, अनएम्प्लॉयमेंट, यही तो कारण था कि लोग माइग्रेट करके जा रहे थे। नहीं, मेन कारण दीपांकर गुप्ता बोलते हैं कि रिचुअल है मेन कारण। मेन कारण है कि वो मरना नहीं चाहते हैं अकेले। क्लियर? तो बस यही है। थैंक यू सो मच।